ये स्थिति है कि मैं मंदिर जाता हूँ, कुछ मांग ही नहीं पाता हूँ। क्यों? चैन सुख सब त्याग रखा है। हम आपको कभी भी किसी भी अवस्था में कहने का जन्मजात अधिकार रखते हैं। आजकल क्या है कि राजस्थान के कई जिलों के बच्चे बाड़मेर में आके पढ़ रहे हैं। ये एक नियति थी हमारी, हम सबके प्रयास थे। पहले हमारे बच्चे बाहर जाते थे, आज की स्थिति ये है कि बाहर के बच्चे बाड़मेर आ रहे हैं। लगभग जहाँ तक मैंने मोटा मोटा बच्चों से पूछा तो इधर कोटा बूंदी से लेकर भरतपुर धौलपुर से लेके गंगानगर तक के बच्चे बाड़मेर में पढ़ रहे हैं और बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो वो बच्चे जब बाड़मेर आते हैं तो मेरे को एक सिंपल सा मैसेज करते हैं, सर वो सक्सेस हॉस्टल अपना ही है ना, और सक्सेस पॉइंट सक्सेस हॉस्टल, फिर ये लोगों भी ऐसा डिजाइन किया फॉन्ट भी सेम यूज हुआ है। तो मैं भी कहता हूँ ठीक अपना ही है, मान के चलो। तो मैं जसवंत जी को कहूँगा कि हॉस्टल का जो नाम है इसकी साख उस हिसाब से रखना कि अपना खराब नहीं हो कहीं पे, क्योंकि लोग अपने से जोड़ के देखते हैं तो हमने सब कुछ दांव पे लगा रखा है। नींद चैन सुख सब त्याग रखा है। सुबह से शाम तक इस स्तर की मेहनत हो रही है कि सामने वालों को अंगुली खड़ा करने का मौका हम देते नहीं हैं। और मैं तो यही मानता हूँ कि हम सबके भी कार्य ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा ही नहीं करे। तो मैं सबसे पहले तो आपको ही कहूँगा कि अपने नाम के अनुरूप इस हॉस्टल में बढ़िया करना, क्योंकि दूसरी शाखा खोल रहे हैं तो डेफिनेटली पहली शाखा में आपने बहुत बढ़िया किया होगा, तभी बच्चे जुड़ते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य को करने के दो मोटो होते हैं, एक सेवा का मोटो होता है, एक पैसे कमाने का मोटो होता है। अगर हम पैसे कमाने के उद्देश्य से कोई काम करेंगे तो वो काम बहुत जल्द फेल हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका माइंडसेट सिर्फ पैसे कमाने में रहेगा और वो काम कभी चल नहीं पाएगा और जीवन में आप किसी दूसरे काम को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक काम असफल होता है आपकी खुद की नीतियों से तो दूसरे काम को करने की अपनी हिम्मत भी नहीं होती है। और दूसरा जो मकसद होता है वो होता है सेवा का। क्योंकि देखो पैसा कमाना आज की तारीख में सबकी जरूरत है, लेकिन वो प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, वो द्वितीय स्तर से होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप केवल फ्री पढ़ाओ सेवा करो, बिना शुल्क के हमारे वेदों में भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। गुरु के पास में शिष्य पढ़ने जाता था तो गुरु शुल्क शिष्य शुल्क देता था, शुल्क नहीं था तो वो सेवा देता था। गाय चराएगा, खेत में काम करेगा, फल फ्रूट लेके आएगा, लकड़ियाँ काटेगा, कुछ न कुछ सेवा देगा, उसके बदले गुरु जो है उसको शिक्षा देता था। पुरुषदालक आरुणी की कथाएं पढ़ते हैं वेदों में, तो वो शुल्क तो जरूरी होता है, लेकिन पैसा हमारे लिए सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी नहीं होना चाहिए। तो मैं जसवंत जी को यही कह रहा था। वैसे ये मेरे स्टूडेंट हैं और पीजी कॉलेज में स्टूडेंट है तो हमारे स्टूडेंट भी हैं, मगर मैंने कहा कि अब आप हॉस्टल चला रहे हो तो आपका मकसद यहाँ पे केवल सेवा भाव होना चाहिए। आप इन बच्चों की, इन नन्हे मुन्ने बच्चे इनके आप पेरेंट्स हो और आप बड़े भाग्यशाली है कि आपको बच्चों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। बाकी दुनिया की 15-20% आबादी को तो बच्चों का अवसर ही नहीं मिला, बच्चे ही नहीं मिले किसी में, और आपको इतने बच्चे मिले और माँ बाप अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास भरोसे के साथ भेजते हैं। आप इनकी अगर बढ़िया सेवा करोगे तो किसी चीज़ की कमी नहीं। इनकी दुआएं इतनी पावरफुल होती है कि जीवन के अंदर आपको ईश्वर के मंदिर में जाने के बाद कुछ मांगना पड़ेगा नहीं, अपने आप मिलेगा, अपने आप को मिलता है। मैं आपको बताऊं, मैं 2009 में पहली बार देशनों गया करणी जी के मंदिर में। करणी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने जून में गया और ग्रीष्म काल के अंदर मैंने वरण की परिक्रमा की। मेरे दोस्त एक बाड़ी दिए तो उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी परेशानी से गुजर रहा था उस समय स्वास्थ्य से संबंधित। मैंने मंदिर में जाके बहुत कुछ चीज़ें मांगी और यही मांगा कि मैं स्वास्थ्य के रूप से ठीक हो जाऊँ, करूँ, जो भी था। मेरी आस्था जुड़ गई, मैं नियमित रूप से जाना शुरू हुआ और मैं आपको बताऊँ 2013-14 तक 3-4 साल में ऐसी स्थिति आई और आज अब ये स्थिति है कि मैं मंदिर जाता हूँ, कुछ मांग ही नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सारी चीज़ें मिल गई और मुझे लगता है कि मैं जो मांगूंगा उससे कहीं अधिक नियति ने, ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा है। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ बच्चों की दुआओं से, अपने विश्वास से चीज़ें हो जाती है। तो मैं आपको फिर कहता हूँ कि इन बच्चों की बहुत बढ़िया सेवा करना,
बाकी चीज़ें अपने आप खूब मिलेगी, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने हैं और इनके साथ अपन कोई भी अगर गलत करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बेकार आता है। इसके साथ अच्छे करते हैं तो परिणाम इतनी बढ़िया आती है जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं करते। तो आप बढ़िया चलाओ, मुझे बड़ा भरोसा है। मैं हर हॉस्टल के कार्यक्रम में जनरली कम जाता हूँ, और अभी मेरी क्लास भी थी, सर जी का फोन आया कि अपने जसवंत जी अपने व्यक्ति हैं और अच्छा सेवा अच्छी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो मेरे को मैंने कहा ठीक है अभी चलते हैं अपन। मैंने 8 बज के 15 मिनट में क्लास खत्म की और हम सीधे क्लास से यहाँ आ गए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाड़मेर जैसे क्षेत्र में आप ये सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं बताऊं, अपना क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। ये भूतकाल की बात हो चुकी है। आज की तारीख में बाड़मेर में लगभग मैं जहाँ तक मानता हूँ 200-300 हॉस्टल और पीजी होंगे, और इससे कहीं अधिक लाइब्रेरी होगी, बढ़िया स्कूल भी है, सारी चीज़ों के विकल्प हो गए हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि हमारा अभिभावक जागरूक हो रहा है। पहले हम बच्चों पे इन्वेस्ट नहीं करते थे, और मैंने देखा है गांव के अंदर आज भी मैं देखता हूँ कि लोग नशे पते के ऊपर, अपने अफीम डोडों के ऊपर 10,000 रुपये खर्च कर लेंगे, लेकिन बच्चों के नहीं करते। बच्चा फिर आके बाड़मेर में परेशान होता है, उसको 2,000 रुपये भी नहीं भेजे जाते, 3,000 रुपये नहीं भेजे जाते, नशे कर लिए जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स बच्चों पे इन्वेस्ट नहीं करते थे। अब वो मानसिकता धीरे धीरे चेंज हो रही है। अभी बच्चों को माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा पैसे की कोई कमी नहीं है, तू तेरे पढ़। हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमारा लुकआउट है, आप सब पढ़ाई करेंगे। ये जो मानसिकता चेंज हो रही है, ये बहुत अच्छा संदेश है, और डेफिनेटली ये बाड़मेर क्षेत्र को बहुत आगे ले जाएगा। तो मैं आप सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों को जितना पढ़ाओगे, आपका परिवार जितना आगे बढ़ेगा उतना ही आपका अच्छा नाम होगा, उतना ही आपके पूरे परिवार का, अपन जैसे नॉर्मल शब्द उनको गुआड़ी, वो पूरी गुआड़ी है वो एक प्रकार में आगे आओगे। और एक घर का एक व्यक्ति भी अगर सरकारी सेवा में चला जाता है या सुधर जाता है तो वो कईयों को आसपास सुधार देता है, एक माहौल सा बन जाता है। अभी जसवंत जी कह रहे थे ना, वो आपने कौन सा गाँव बोला जहाँ से 2 बच्चे आए थे इस बार 20-30 आए, ओछना गाँव बॉर्डर के पास में, वहाँ मुश्किल से 5-7 किलोमीटर बॉर्डर है वहाँ पे, और एजुकेशन का कोई माहौल नहीं है। बॉर्डर साइड में तो हालत खराब है वहाँ पे एजुकेशन की। तो पहली बार में 2 बच्चे आए, फिर वो 10-15 प्लस बच्चे आए। तो ये माहौल ये है कि 2 बच्चे निकल के आए और उसके बाद 15 आए और बढ़ेंगे, और बच्चे जितना शहर आके पढ़ेंगे उतना ही उस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। तो हम सब एजुकेशन को समर्पित एक सैनिक हैं। हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उन बच्चों की सेवा कर रहे हैं। हम सब मिलके अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे केवल अपने घर परिवार की बात नहीं, अपने समाज की बात नहीं, ये पूरे क्षेत्र की बात है। और पूरा क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो हमारा नाम वैसे ही आगे बढ़ता जाएगा। रूस में जब कम्युनिज्म आया था तो इस बात पे बहस हुई कि रूस में कम्युनिस्ट पहले रूस में करेंगे फिर यूरोप में जाएगा। किसी ने कहा कि पूरे यूरोप को कम्युनिस्ट कर दो, रूस अपने आप हो जाएगा। तो कि पूरे बाड़मेर का अगर उत्थान होगा तो हमारा तो वैसे ही उत्थान हो जाएगा। हम अगर ये सोचते हैं कि केवल हमारा उत्थान हो और बाकी क्षेत्र दबे रहे, तो ये वो बात है कि गांव के अंदर एक खेत हरा भरा बाकी खेत खाली पड़े हैं, तो वो धरण है वो वैसे उस खेत को खराब कर देगा। क्योंकि एक खेत हरा भरा बाकी खाली है तो वो भी कमा के खाएगा नहीं, मुझे लगता है ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम पूरे क्षेत्र के बारे में सोचें, बच्चों की बढ़िया सेवा करें। और ये तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये रॉ मटेरियल है, कच्ची मिट्टी है, इनको आप जैसा बनाओगे वैसा ही बन जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि आप मुझे बच्चा दे दो और आप मुझे जैसा कहोगे वैसा उसको मैं उत्कृष्ट सैनिक बना सकता हूँ, क्योंकि वो सैनिक विचारधारा का व्यक्ति था। आप जैसा आप चाहोगे वैसा मैं उसको बना दूंगा। इन बच्चों को आप बढ़िया तैयार कीजिए, अच्छा पढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात क्या, इस उम्र में जो बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज़्यादा शामिल करिए। खेल कूद, भाषण, वाद विवाद, नाटक वगैरह एक ऐसी व्यवस्था करिए कि इन बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा। जैसे हमारे स्कूलों में नो बैग एक्टिविटी होती है, नो बैग डे की, वैसे एक दिन इनका ऐसा रखे जिसमें उनको खूब खिलाया जाए। जैसे शाखा के गेम्स होते हैं वो भी खिलवाया जाए। और आपके तो होते हैं, मेरे कई सारी रील्स मेरे सामने आती है, मेरे सामने भी आती है कि आप देखोगे सक्सेस पॉइंट का है। जैसे इंस्टाग्राम वाला ये कहता है कि ये आपका ये, मैंने कहा देख तो लेता हूँ। तब आप कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं, क्योंकि देखो रील से अब कोई बच नहीं सकता।
आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, कोई तो पूरा दिन ही देखता है। हम इतना तो नहीं देख पाते, लेकिन जब भी टाइम मिलता है कोई सामने आ जाती है तो 2-5 मिनट देख के फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप बढ़िया हॉस्टल चलाइए, बच्चों की सेवा कीजिए, ईश्वर आपको खूब देगा और इनकी दुआएं आपको कभी भी नीचे गिरने नहीं देगी, ये तय बात है। और अभिभावकों को मैं यही कहूँगा कि अपने घर परिवार में जितने भी बच्चे हैं किसी को भी अनपढ़ नहीं रखें। अब दौर जो है ना वो एजुकेशन का। एक समय था प्राचीन काल के अंदर, दौर उनका था जिनकी भुजाओं में बल था, जिनकी तलवार में ताकत थी, धार थी, उनके पास में सत्ता रहती थी। आधुनिक काल आया तो वो सत्ता उसके पास गई जिसके पास में कुटिलताएं थी, धन था। और 1947 के बाद में सत्ता उनके पास में जिनके पास में एजुकेशन है। अगर आपके पास में शिक्षा नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपको दूसरों के अधीन शासन करना है। इसलिए आज के इस आधुनिक दौर में, संविधान के दौर में, विज्ञान के दौर में उधार लेके पढ़ाइए, मगर बच्चों के ऊपर काम कीजिए। यही आपको पहचान देगा। और एक माता पिता के लिए, अभिभावक के लिए उनके बच्चों की सफलता से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है, पहली चीज़ है एजुकेशन। तो वो बहुत करवाइए। और हॉस्टल के अंदर अगर रखते हैं बच्चों को तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो 6-7 हॉस्टल का अनुभव रखता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा रहना था। अभी भी हॉस्टल देखता हूँ तो मन जैसे करता है कि हॉस्टल में कुछ समय रहे। हॉस्टल सिखाता है सामाजिकता क्या होती है, हॉस्टल सिखाता है कि समायोजन कैसे करना है, कम संसाधनों में भी कैसे समायोजन करता है। हॉस्टल जुगाड़ करना सिखा देता है कि किस चीज़ को कैसे मैनेज करना, क्योंकि हॉस्टल में सारी चीज़ें होती है। हॉस्टल में भागने से लेके कैसे निकलना, कैसे है सबकी नज़रों से बच के कैसे निकलना है, हॉस्टल में गलती करके भी निर्दोष कैसे सिद्ध होना है, ये तरीके भी हॉस्टल में सीखने को मिलते हैं। क्योंकि ये सारे जीवन के किसी न किसी मोड़ पे काम आते हैं। हॉस्टल सभी प्रकार के ऊंच नीच भेदभाव से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। हॉस्टल में रहा हुआ बच्चा जीवन के किसी भी मोड़ पे पीछे नहीं जाएगा, ये तय बात है। हमारे जितने भी साथी हॉस्टल में रहते थे, ये लोग इतने, आप यूं समझिए कि दिमाग से चतुर व्यक्ति, आप उनको डिप्रेशन में नहीं डाल सकते। हॉस्टल का व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। उसके पास में ऐसे साथी होते हैं जो 2 मिनट में उसको डिप्रेशन से दूर निकाल देते हैं। तो हॉस्टल जीवन जिंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। ये बच्चे बड़े सौभाग्यशाली है कि हॉस्टल में बैठे हैं। इसलिए आप सभी अपने बच्चों को पढ़ाइए। और शहर में भी, जैसे मेरे परिवार में 4-5 बच्चे हैं जो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। एक तो मेरा रियल भतीजी है, मैंने घर पे नहीं रखा उसको, यहाँ पे हॉस्टल रखा। मैंने कहा तो हॉस्टल है, घर पे रहकर एक दबू व्यक्ति बन जाएगा। दबू व्यक्ति मतलब जो दुनिया को फेस नहीं कर सकता। हॉस्टल में जा 50 बच्चों के साथ रहेगा ना, तब तो मुखर हो जाएगा कैसे बात रखनी है, किस तरह से प्रदर्शन करना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि 50 लोगों से 50 क्वालिटी वो ग्रहण करेगा। घर पे बैठ के वो कुछ नहीं सीख सकता। सीधा हॉस्टल भेजो उसको। अभी 2-3 साल से हॉस्टल बैठे हैं तो बिल्कुल अब तो बहुत ही समझदार बच्चे हो गए हो। अब मैं उनसे बात करता हूँ, लगता है ये सुधर गए बच्चे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हॉस्टल टीम मैनेजमेंट पूरी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि हमारे पास में कोई शिकायत नहीं आएगी। शिकायत आएगी तो होना लताड़ी का हो सारे गुरु हो, वैसे भी गुरु हो, पढ़ाई होगी, जन्म जात जो सारे गुरु है हमारे। क्योंकि राजपूत कोई बिगड़ता है तो संभालने वाले यहाँ चारण होते हैं, यहाँ ब्राह्मण होते हैं, तो वो ही कह सकते हैं भाई थोड़ा सा काम तो अपने आप हो जाता है। और हम आपको कभी भी किसी भी अवस्था में कहने का जन्मजात अधिकार रखते हैं। तो आपकी कोई शिकायत आएगी तो हम आपको कहेंगे और हक से कहेंगे। और हम चाहते हैं कि शिकायत नहीं है, बढ़िया पढ़ाओगे आप, क्योंकि बढ़िया किया तभी दूसरी ब्रांच हुई है। लेकिन फिर भी एक शिक्षक होने के नाते मैं फिर भी सलाह दूंगा, बढ़िया काम करना। जीवन में कभी भी अभावों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसने नेकी से काम किया है वो व्यक्ति जीवन में हमेशा आगे जाएगा। ये हर जगह लागू है, पढ़ाई हो चाहे काम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।